तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी मेहमानों के सामने मेरी मम्मी का अपमान करने की। तुम्हें अभी सबके सामने उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राहुल ने गुस्से से नैना का हाथ पकड़कर रमा जी के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन राहुल, पहले मेरी बात तो सुन लो। नैना राहुल को बताना चाहती थी कि तुम्हें सिर्फ आधा सच बताया गया है, लेकिन राहुल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की थी। सभी ने सिर्फ मेरी खुशी के लिए तुम्हें अपनाया और बहू का दर्जा दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी मम्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और आज राहुल की आवाज़ तेज हो गई। रहने दे बेटा, मैंने तो तुम्हारी खुशी से खुशी अपना लिया, लेकिन यह अभी तक हम सभी को नहीं अपना पाई। तभी तो आज सभी मेहमानों के सामने मुझसे कहने लगी कि उसके घर वालों के आगे हमारी कोई औकात नहीं है। और भी बहुत कुछ कहा। तुम्हें बताकर हम लोग दुखी नहीं करना चाहते थे। आज भी तेरी खुशी के लिए मैं नैना को माफ़ करती हूँ। तुम इसे कुछ मत कहना। रमा जी ने अपना आखिरी दांव खेल दिया। देखा कितना बड़ा दिल है माँ का। वह तुम्हारे अपमान को मेरे लिए भूलने को भी तैयार है और तुम उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती। राहुल रमा जी के आंसू पोंछते हुए बोला, भाभी, गलती मान लेने से आप छोटी नहीं हो जाओगे। हम सभी ने देखा कि कैसे आप मम्मी से जवान लड़ा रही थी और उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। राहुल की बहन नीतू भी नैना को ही गलत शब्द कहने लगी। गलती? और मैंने क्या गलती की थी मम्मी जी? और तुम मेरे मैके वालों को शातिर और चालाक बोल रही थी। हमें लड़कों को कैसे फंसाया जाता है इसके लिए ट्रेनर बुला रही थी। मैंने तुम लोगों की बात का विरोध किया तो मुझे बदतमीज और आवारा लड़की बोला, जो लड़कों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें घर से अलग कर देती हैं। नैना ने राहुल को सच्चाई बताई। देखा भाई, मम्मी सही थी कि यह लड़की एक दिन आपको हम लोगों के खिलाफ कर देगी और आज मुझ पर और मम्मी पर इतना संगीन इल्ज़ाम भी लगा दिया। मम्मी और हम सभी ने आपकी खुशी के लिए इसे अपनाया और घर की बहू का मान दिया। लेकिन भाई, बात बहुत बिगड़ गई है। अब हम और एक छत के नीचे नहीं रह सकते। नीतू ने भी मोटे मोटे आंसू निकाल दिए। हाँ, तुम बहू को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाओ। हम लोग तेरी जुदाई सह लेंगे, लेकिन तेरी पत्नी से अपमान नहीं सह सकते। रमा जी और जोर जोर से रोने लगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा राहुल, रमा जी के गले लगकर बोला। फिर नैना ने कहा, माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगो या फिर इस घर से चली जाओ। राहुल की बात सुनकर नैना हैरान रह गई। जीवन की यह कैसी परीक्षा है? उसने जो गलती ही नहीं की उसके लिए उसे माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है। जिसके लिए जमाने से लड़ी, आज वही उससे लड़ा रहा है। उसने उसके मान सम्मान की रक्षा करने की कसम खाई, वही आज उसके स्वाभिमान को तार तार कर रहा है। जिस पर विश्वास करके अपनी पूरी ज़िंदगी सौंप दी, आज उसे उसके ऊपर ही विश्वास नहीं। उसकी गलती ही क्या थी? रमा जी की सहेलियाँ आई हुई उसने चाय नाश्ता बनाया और ट्रे में लेकर आने लगी। रास्ते में रखे पायदान में उसका पैर अटक गया और ट्रे गिर गई। गिरते ही रमा जी चिल्ला जाती हैं, माँ बाप ने सिर्फ लड़का फंसाना सिखाया, ठीक से ट्रे पकड़कर चलना नहीं सिखाया। रमा जी की बात नैना को बर्दाश्त नहीं हुई। मम्मी जी, आपको जो पड़ी देखकर चला भी नहीं बोलना मुझे बोलिए। मेरे मम्मी पापा को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्यों ना बोलूँ? बहुत ही शातिर और चालाकी से मेरे बेटे को फंसा लिया। और रमा जी की सहेली भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रही थी। नैना को यह नागवारा लगा और जोर जोर से चिल्ला दिया, बस मम्मी जी, अब एक और शब्द नहीं। मेरे मम्मी पापा के खिलाफ नहीं सुनूंगी। आप लोग इस लायक ही नहीं हैं। मेरे मम्मी पापा का नाम भी लो। कुछ मेहमान चले गए, लेकिन राहुल के घर आते ही रमा जी और नीतू ने इसे अपना अपमान का मुद्दा बना लिया। राहुल ने भी इसलिए विश्वास कर लिया क्योंकि अब घर आ रहा था तो रमा जी की कुछ सहेलियां मिल गई। उसने जब नमस्ते की तो एक सहेली बोल पड़ी, तुम्हारी पत्नी बहुत तेज है। आज हमारे ही सामने उसने तुम्हारी माँ का बहुत अपमान किया। और जब राहुल घर पहुँचा तो उसे देखते ही रमा जी जोर जोर से रोने लगी। नैना, नैना, मैं तुम्हारी माफ़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। राहुल जोर से चिल्लाया, जो तुम्हें मेरी बात और मुझ पर विश्वास ही नहीं हो रहा तो इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं अपने स्वाभिमान और अपमान नहीं करूँगी, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। नैना ने दृढ़ता से कहा।
उसने रमा जी और नीतू की ओर देखते हुए कहा, प्रेम की परीक्षा में असफल होना मंजूर है, लेकिन अपने मम्मी पापा के मान और अपने स्वाभिमान को कुचलने में आप लोगों को सफल नहीं होने दूंगी। नैना ने ससुराल छोड़ दिया, अपना प्यार छोड़ दिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी का मोह छोड़ दिया, सिर्फ अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद जब राहुल का जीना मुश्किल हो गया और घर वाले इतनी जल्दी उसकी दूसरी शादी की जिद करने लगे, और एक दिन जब राहुल से घर जल्दी आ गया और अपनी मम्मी और बहन की बातें सुन ली तो होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि गलती पहले मेरे घर वालों की थी। अकेले नैना को गलत समझकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। राहुल ने तुरंत नैना से मिल माफ़ी मांगी और अपने घर वालों को कहा, आप लोग नैना के साथ रहना चाहते हैं तो मैं आपके साथ रहूँगा, वरना हम दोनों ने अलग घर भी देख लिया है अपना। रमा जी तो बेटे का अचरज से मुँह देख रही थी, ये सब कैसे हो गया। लेकिन बेटे के मोह ने उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और अपनी बेटी नीतू को भी समझाया कि गलती का साथ कभी नहीं देना चाहिए और तुझे अगले घर जाना है। अपने भाई का घर उजाड़ते हुए देख रही थी नीतू ने भी माफ़ी मांगी और सभी लोग प्रेम से एक ही छत के नीचे रहने लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।